अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 6 सर्कल के एमसीक्यूज़ के हवाले से। इससे पहले मैं मैट्रिक के 7 यूनिट के एमसीक्यूज़ अपलोड कर चुका हूँ। ये आखिरी यूनिट है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 6 सर्कल के एमसीक्यूज़। पहला एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है, अ डैश इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ऑन द प्लेन। 4 ऑप्शन गिवन है आपको, सर्कल, लाइन, रे और पॉइंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं अ डैश इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, यानी एक चीज़ है जो कि तमाम पॉइंट्स का क्या है, सेट है इन अ प्लेन, एक प्लेन पर, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, और वो तमाम पॉइंट्स एक फ़िक्स पॉइंट से बराबर के फासले पर है ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक फ़िक्स पॉइंट है और ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस फिक्स पॉइंट से बराबरी के फासले पर है। ठीक है, तो इन तमाम पॉइंट्स का जो सेट है जो कि एक फ़िक्स पॉइंट से बराबरी के फासले पर है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सर्कल। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 2 में कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इट्स सेंटर इज़ कॉल्ड डैश ऑफ द सर्कल। 4 ऑप्शन गिवन है, सेगमेंट, रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड। कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एंड इट्स सेंटर। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और ये सर्कल का आ गया सेंटर। द डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट और सेंटर के दरमियान का फासला कहलाता है, सर्कल का क्या कहलाता है। तो सर्कल का ये सेंटर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये एक पॉइंट ले लेते हैं, तो इन दोनों के जो दरमियान का फासला है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेडियस। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है रेडियस, ये इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 की बात करते हैं। लिखा हुआ है ऑल रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर डैश। 4 ऑप्शन गिवन है, यूनिक, नंबर्स, कॉन्ग्रुएंट या फिर नन ऑफ दीज। ऑल रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल की तमाम रेडियल सेगमेंट। तो अब ये रेडियल सेगमेंट क्या होती हैं, ये एक सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का फासला कहलाता है रेडियस। ठीक है, और इस फासले को जिस लाइन से डिनोट किया जाता है ये कहलाती है रेडियल सेगमेंट। ठीक है, तो ऑल रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, सर्कल की जितनी भी रेडियल सेगमेंट है वो सब की सब क्या होंगी, वो होंगी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है बराबर। ठीक है, जो साइज़ में भी बराबर हो और जिनकी शक्ल भी एक जैसी हो। एमसीक्यूज़ नंबर 3 की बात करते हैं, सॉरी एमसीक्यूज़ नंबर 4 की। एमसीक्यूज़ नंबर 4 में कह रहे हैं द लेंथ ऑफ द कर्व ज्वाइनिंग ऑल पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज़ कॉल्ड डैश। 4 ऑप्शन गिवन है, एरिया, डायमीटर, सर्कमफेरेंस या सेक्टर। द लेंथ ऑफ ऑल द कर्व ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के तमाम पॉइंट्स को जो मिला रहा है कर्व, उसकी लेंथ को क्या कहेंगे। ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, इन पॉइंट्स को जो कर्व लाइन मिला रही है इसकी लेंथ को क्या कहा जाएगा, तो इसकी लेंथ को हम कहते हैं सर्कमफेरेंस। ठीक है, ये जो थर्ड ऑप्शन है सर्कमफेरेंस, ये इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज़ नंबर 5 पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 5 में कह रहे हैं द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। एक लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स हो वो क्या कहलाएगी। तो इसके लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और हमने कोई भी अपनी मर्ज़ी से 2 पॉइंट ले लिए। ठीक है, द लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर एनी 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल, सर्कल के कोई भी 2 एंड पॉइंट्स होने चाहिए। तो इसको आप क्या कहेंगे, उस लाइन सेगमेंट को क्या कहेंगे, उस लाइन सेगमेंट को कहा जाता है कॉर्ड। ये जो फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्ड, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 6 में कह रहे हैं द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 मुख्तलिफ पॉइंट से कट करे या 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कट करे, उस लाइन सेगमेंट को या उस लाइन को क्या कहा जाता है। ये एक सर्कल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स पर एक लाइन सेगमेंट तो नहीं, खैर एक लाइन इस सर्कल को कट कर रही है। तो ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 मुख्तलिफ पॉइंट पर कट करे उसको हम कहते हैं सीकेंट।
MCQs नंबर 7 में कह रहे हैं अ कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड ए डैश। 4 ऑप्शन गिवन है, कॉर्ड, सेक्टर, सीकेंड और डायमीटर। कॉर्ड के बारे में हम पीछे पढ़ चुके हैं। कॉर्ड एक ऐसी लाइन सेगमेंट है जो सर्कल पर 2 पॉइंट्स के दरमियान बनती है, ठीक है। MCQs नंबर 5 में हमने पढ़ा है। अब यहाँ पर कह रहे हैं एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरे, ठीक है, विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये हमारे पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है। अब कॉर्ड जो है वो सर्कल के कहाँ से गुजर रही है, सेंटर से गुजर रही है। तो ऐसी कॉर्ड यानी एक ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से गुजरेगी वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी डायामीटर। तो ये जो 4th ऑप्शन है डायामीटर, ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 8 की बात करते हैं। MCQs नंबर 8 में कह रहे हैं एन आर्क विच इज़ लेस देन अ सेमी सर्कल इज कॉल्ड डैश आर्क। सेमी सर्कल, मेजर, माइनर या फिर सेंट्रल एंगल। आर्क क्या होती है, सर्कल का कोई भी पोर्शन या कोई भी पार्ट जो है वो आर्क कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर्क। कह रहे हैं एन आर्क विच इज़ लेस देन अ सेमी सर्कल, यानी एक ऐसी आर्क यानी एक ऐसा पोर्शन जो सेमी सर्कल यानी आधे सर्कल से छोटा हो, उसको हम क्या कहते हैं, वो कौन सी आर्क कहलाती है, वो कहलाती है माइनर आर्क। अगर आधे सर्कल से छोटी आर्क होगी तो माइनर आर्क कहलाएगी, और अगर आधे सर्कल से बड़ी आर्क होगी तो क्या कहलाएगी, मेजर आर्क कहलाएगी। तो MCQs नंबर 9 जो है वो इसी से रिलेटेड है। कह रहे हैं कि एन आर्क विच इज़ ग्रेटर दैन अ सेमी सर्कल इज कॉल्ड डैश आर्क। पीछे कहा गया था विच इज़ लेस दैन सेमी सर्कल, अब कह रहे हैं ग्रेटर दैन सेमी सर्कल, यानी कि एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है। अगर हम इस आर्क की बात करें यानी सर्कल के इस पार्ट की बात करें तो ये कहलाएगी मेजर आर्क, क्योंकि ये आधे सर्कल से, फॉर एग्जांपल आधा सर्कल अगर ये ना तो आधे सर्कल से क्या आ रही है, बड़ी, तो ये कहलाएगी मेजर आर्क। और अगर इस वाले पोर्शन की बात करें तो ये कहलाएगी माइनर आर्क, यानी वो आर्क यानी सर्कल का वो हिस्सा जो सेमी सर्कल से छोटा होगा वो कहलाएगा माइनर आर्क, और जो सेमी सर्कल से बड़ा होगा वो क्या कहलाएगा, मेजर आर्क। तो यहाँ पर ये जो 3rd ऑप्शन है मेजर, ये इसका सही आंसर है। MCQs नंबर 10 में कह रहे हैं 2 सर्कल्स आर सेड टू बी डैश इफ़ देयर रेडी आर इक्वल। यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है रेडी, ये रेडियस की प्लूरल है, ठीक है, यानी एक से ज़्यादा रेडियस की बात हो रही है। कह रहे हैं कि 2 सर्कल्स आर सेड टू बी डैश इफ़ देयर रेडी आर इक्वल। अगर 2 सर्कल के रेडियस बराबर हैं तो वो 2 सर्कल क्या कहलाएंगे। एक सर्कल ये है, यहाँ से यहाँ तक का फासला, एक मिसाल है फॉर एग्जांपल कि हम इसको ले लेते हैं 2 सेंटीमीटर। एक और सर्कल है जिसके सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का फासला कहलाएगा रेडियस, जो कि क्या है 2 सेंटीमीटर। तो अगर 2 सर्कल के रेडियस सेम हैं तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब एक ऐसी ज्योमेट्रिकल फिगर जिसका साइज़ भी सेम हो और जिसकी शेप भी क्या हो, सेम। MCQs नंबर 11 में कह रहे हैं द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड एन आर्क एंड 2 रेडियल सेगमेंट, यानी सर्कल का एक ऐसा हिस्सा जो कि एक आर्क और 2 रेडियल सेगमेंट से मिलकर बने, उसको हम क्या कहेंगे या वो क्या कहलाता है। तो ये एक सर्कल है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक की हमने बात कर ली, ये एक क्या है, आर्क। और सर्कल के सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का फासला आपको पता है क्या कहलाता है, रेडियल सेगमेंट, यानी रेडियस कहलाता है। और उसको जिस लाइन सेगमेंट से डिनोट किया जाता है वो कहलाती है रेडियल सेगमेंट। तो एक रेडियल सेगमेंट ये आ गई और दूसरी रेडियल सेगमेंट आ गई, तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेक्टर, ठीक है। सर्कल का वो हिस्सा जो आर्क से मिलके बने, ठीक है, आर्क के साथ साथ 2 रेडियल सेगमेंट भी हों, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सेक्टर। MCQs नंबर 12 पर आते हैं। 12 में कह रहे हैं अ सर्कल विच पासिस थ्रू ऑल द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि एक सर्कल जो कि ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस से गुजरे वो क्या कहलाता है। तो एक सर्कल जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस से गुजरता है, एक सर्कल जो ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस से गुजरता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर्कम सर्कल। इसके बारे में हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ चुके हैं, ठीक है, यूनिट नंबर 5 नहीं, सॉरी, यूनिट नंबर 7 में इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं।
इसी तरह एमसीक्यूज नंबर 13 में कह रहे हैं अ सर्कल विच टचेस ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड डैश ऑफ द ट्रायंगल। ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक सर्कल जो ट्रायंगल की 3 साइड्स को टच करे वो क्या कहलाता है? ठीक है, एक सर्कल जो ट्रायंगल की 3 साइड्स को टच करता है वो कहलाता है इंस्क्राइब्ड सर्कल, जिसको हम इन सर्कल भी कहते हैं। अगला एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 14 कह रहे हैं 2 और मोर सर्कल्स हैविंग द सेम सेंटर आर सेड टू बी डैश। 2 या 2 से ज़ायद ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या हो? सेम हो। तो मैं यहाँ पर 2 सर्कल बना लेता हूँ। पहले वाले सर्कल का सेंटर भी यही है और दूसरे वाले सर्कल का सेंटर भी ये है, लिहाजा ऐसे सर्कल्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले एमसीक्यू से एमसीक्यूज नंबर 15 कह रहे हैं अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स ईच ऑफ दीज इज कॉल्ड। एक लाइन जो कि सर्कल के 2 पॉइंट पर बनती है, ठीक है, यानी जिसके एंड पॉइंट जो है वो सर्कल के 2 पॉइंट्स होते हैं। एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल को 2 हिस्सों में तकसीम कर देती है। ठीक है, अब 2 हिस्सों में तकसीम होने के बाद ये जो सर्कल का कह रहे हैं कि ईच ऑफ दीज यानी इनमें से हर एक हिस्सा क्या कहलाता है? तो इनमें से हर एक हिस्सा क्या कहलाता है? सेगमेंट कहलाता है। यानी सर्कल जो है वो कॉर्ड की वजह से 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। बराबर हिस्सों की बात नहीं हो रही है, ठीक है, 2 हिस्सों की बात हो रही है, तो उनमें से हर एक हिस्सा क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा। अगले एमसीक्यूज़ पर आते हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 16 एमसीक्यूज़ नंबर 16 में कह रहे हैं हाफ ऑफ डायमीटर इज कॉल्ड। तो डायमीटर आपको पता है, एक ऐसी लाइन सेगमेंट या एक ऐसी कॉर्ड जो सर्कल के सेंटर से गुजरती है वो कहलाती है डायमीटर। और अगर इस डायमीटर को हाफ कर दिया जाए यानी सर्कल के सेंटर से किसी भी एक पॉइंट तक का फासला क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो हाफ ऑफ डायमीटर यानी कि डायमीटर का आधा क्या कहलाएगा? रेडियस कहलाएगा। एमसीक्यूज़ नंबर 17 पर आते हैं। कहते हैं कि ट्वाइस ऑफ द रेडियस इज कॉल्ड। यही एमसीक्यूज़ है, बस इसकी वर्डिंग चेंज कर दी गई है। ठीक है, मतलब इस तरीके से भी दिया जाता है, इस तरीके से भी दिया जाता है। वहाँ कह रहे थे कि हाफ ऑफ डायमीटर और यहाँ पर कह रहे हैं ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी अगर आप इस रेडियस को 2 गुना कर दें, एक तो ये है और दूसरा ये है, तो जब आप रेडियस को 2 गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? डायमीटर बन जाएगा। अगर रेडियस को 2 गुना करेंगे डायमीटर बन जाएगा, डायमीटर को आधा करेंगे तो क्या बन जाएगा? रेडियस। एमसीक्यूज़ नंबर 18 में कहते हैं कि द लाइन विच मीट्स अ सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड अ डैश। ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। एक लाइन जो सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पर मिलती है वो क्या कहलाती है? तो इसके लिए हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल से सिर्फ एक पॉइंट पर मिलती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, एमसीक्यूज़ नंबर 19 में कह रहे हैं द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ मेजर आर्क इज डैश एंगल एक्यूट 180 राइट या ऑब्ट्यूस। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एंगल की बात कर रहे हैं। एंगल इंस्क्राइब यानी कि जो सर्कल के अंदर बन रहा है एंगल इन अ मेजर आर्क, और किसकी मदद से बन रहा है? मेजर आर्क की। तो मेजर आर्क क्या होती है? एक ऐसा पोर्शन या एक ऐसा पार्ट जो सेमी सर्कल से क्या हो? बड़ा। तो हम इस हिस्से की बात कर लेते हैं। ठीक है, इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम, ये है मेजर आर्क। तो मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा, मेजर आर्क में जो एंगल बनेगा वो हमेशा क्या होगा? वो होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है एक्यूट, ये इसका सही आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 20 में कह रहे हैं कि एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एन डैश। एनी पोर्शन और पार्ट, इसके बारे में हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कि शुरू में ही होना चाहिए था एमसीक्यूज, लेकिन ये आखिर में दिया हुआ था कि एनी पोर्शन और पार्ट ऑफ सर्कल यानी सर्कल का कोई भी एक पोर्शन या कोई भी एक पार्ट क्या कहलाता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक की बात कर लेते हैं, जैसे कि इससे पहले करते हुए आ रहा हूँ कि सर्कल का ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो पोर्शन है, ज़रूरी नहीं ये वाला, कोई भी आप ले सकते हैं, वो क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। एमसीक्यूज़ नंबर 21 की बात कर रहे हैं। एमसीक्यूज़ नंबर 21 में कह रहे हैं द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क। ठीक है, इससे पहले बात कर रहे थे मेजर आर्क की, अब बात कर रहे हैं माइनर आर्क की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल के अंदर माइनर आर्क एक ऐसी आर्क जो सेमी सर्कल से क्या हो? छोटी हो। तो इस हिस्से की बात कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर जो आपका एंगल बनेगा वो क्या होगा? हमेशा वो होगा ऑब्ट्यूस। ठीक है,
एंगल्स के बारे में आपको पता होगा, एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो वो कहलाता है एक्यूट, जो एग्जैक्ट 90 डिग्री का होगा वो कहलाएगा राइट, जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस, जो एग्जैक्ट 180 डिग्री का होगा वो कहलाएगा स्ट्रेट, जो 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो वो कहलाएगा रिफ्लेक्स, और जो एग्जैक्ट 360 डिग्री का होता है वो क्या कहलाता है, सर्कल कहलाता है। ठीक है, तो एक ऐसा एंगल जो माइनर आर्क में बनेगा सर्कल के अंदर वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस, और जो मेजर आर्क में बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्यूट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने आपको समझाए कि तमाम एमसीक्यूज़ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक की जो बुक के 8 यूनिट्स हैं उनके एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा तो जो एमसीक्यूज़ मैंने आपको समझाए हैं इंशाअल्लाह इसी में से एमसीक्यूज़ आएंगे। आपको करना क्या है, हर एक वीडियो देखने के बाद जो भी आपके पास गैस पेपर है, चाहे वो प्रैक्टिकल सेंटर का हो, अयूब खान का हो या आपका स्कूल का पेपर हो, आपने उस यूनिट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ उसके अंदर देखने। ठीक है, और ये देखना है कि आपको उसमें से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं, यानी उनके ऊपर आपने टिक लगाना है। तो इसी तरह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हर एक वीडियो देखने के बाद उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ देखिए और उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती तो अपने टीचर से पूछ लीजिए, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको सही आंसर नहीं मिलता, तो आप उस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्द अज जल्द उसका रिप्लाई देने की। तो आज की वीडियो यहीं पर इख्तिताम होती है। क्लास 10 के एमसीक्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। कल से इंशाल्लाह क्लास 9 के एमसीक्यूज़ की वीडियोस अपलोड करूँगा। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके कांटेक्ट में कोई भी 9 क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के हवाले से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उनको बताइएगा कि अगर एमसीक्यूज़ की तैयारी करनी है तो इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में यूनिट नंबर 9 के एमसीक्यूज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।